विक्रम संवत 2078 और इस साल यानी 2021 का पहला चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जी हां, 26 मई को लगने जा रहा है। हिंदू धर्म पंचांग के अनुसार इस बार ये चंद्र ग्रहण वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा फुल मून के दिन लगने जा रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण दर्शकों लग रहा है, ये दिखाई तो भारत में भी देगा, लेकिन यहाँ ये केवल उपछाया ग्रहण की तरह दृश्य होगा। ऐसे में भारत में रह रहे लोगों पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक ये भी भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि 26 मई 2021 बुधवार को दोपहर 2:17 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और 7:19 तक की इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा। क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखाई देगा। भारत में यदि हम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा देर तक इस चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लग रहा है, इसलिए भले ही इसका सबसे अधिक प्रभाव वृश्चिक राशि पर देखने को मिले, लेकिन चंद्र ग्रहण तो चंद्र ग्रहण, सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच पे आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, जो उपाय बता रहे हैं चंद्र ग्रहण के लिए, ये आप लोग कर लीजिएगा। साथ ही साथ उन सभी विद्वान जनों से निवेदन है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जो है इसका आप लोग कमेंट करिए। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि जिन भी अपने प्रबुद्ध दर्शकों को हमने पूर्णिमा व्रत की विधि बताई थी, तो आज भूल से भी आप लोग पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं, उपवास रह सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन चंद्रदेव के दर्शन कदापि मत करिएगा। क्योंकि हमारे उपाय में ये भी है ना कि चंद्रमा के प्रकाश में आपको जो है थोड़ी देर रहना होगा और उसमें कुछ हमने सामग्री बताई थी वो रख करके उसके बाद ग्रहण करिएगा। तो भूल से भी ये क्रिया आज मत करिएगा, अन्यथा ये विष का काम करेगा। इसीलिए हम एक दिन पहले ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को सावधान कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों भविष्यवाणियों की बहुत ज़्यादा जो है अहमियत होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अभी 21 मई को एक प्रेडिक्शन दी थी, जब शनिदेव वक्री हो रहे थे तो इनका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत में और विश्व में। उसमें मैंने कहा था कि विश्व में तख्ता पलट की स्थिति आएगी और अफ्रीकी देश माली में वहाँ के राष्ट्रपति और वहाँ के प्रधानमंत्री को सेना के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इवन दर्शकों यूनाइटेड नेशन उसमें इंटरफेयर करके तुरंत उसने आदेश दिया है कि तत्काल इनको रिलीज किया जाए। आप उसका अंश सुनिए पहले। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो दर्शकों देखा आपने, शनिदेव वक्री हो गए तो क्या क्या फल दिए और ऊपर से ग्रहण भी। प्रिय दर्शकों, आज के भी वीडियो में मैं बताना चाहूंगा तख्ता पलट की जो घटना माली में हुई है, ये अन्य किसी कंट्री में भी और हो सकती है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा होगी, बेलारूस में भी इवन हो सकता है कि कुछ यहाँ पर अशांति देखने को मिले। खैर आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। दर्शकों, चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमने जो है भूकंप से रिलेटेड, साइक्लोन से रिलेटेड, तूफान से रिलेटेड और नावों के डूबने से संबंधित जो प्रेडिक्शन की थी, ये भी अक्षरशः सत्य साबित हुई। आप लोग इसका भी अंश देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चूंकि चंद्र ग्रहण ये लग रहा है और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को, चंद्रदेव को मन का कारक ग्रह माना गया है। हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायतः श्रोतादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायतः, अर्थात विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कानों से वायु एवं प्राणों तथा मुख से अग्नि का
प्राकट्य हुआ है। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, इस ग्रहण का प्रभाव वृश्चिक राशि के साथ साथ, वृश्चिक राशि के लिए तो बहुत ही ज्यादा ये ग्रहण प्रॉब्लम कराएगा ही कराएगा, वृश्चिक राशि के साथ साथ वृषभ राशि और कर्क राशि पर इस ग्रहण का प्रभाव अधिक देखा जाएगा, जिसके कारण कर्क राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को विशेषकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इवन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बताएंगे कि आपका देखिए नाम राशि वृश्चिक राशि है, तो हो सके तो इधर भगवान का अभिषेक आप अवश्य करिए, रुद्राभिषेक अवश्य आप कर लीजिए जा करके केदारनाथ बाबा के यहाँ जा करके। बाबा विश्वनाथ आ चूँकि वो आपका जो है सांसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ जा करके एक बार आप रुद्राभिषेक हमारे कहने से अवश्य करिए, और ये देश के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए आपको करना चाहिए। तो तमाम फैसले नरेंद्र मोदी के द्वारा अब लिए जाएंगे। हमने जो पहले भी कहा था, अब भी अपने बात पे कायम है कि तमाम जो है स्टेट्स वगैरह में जो है गवर्नमेंट जो है अनस्टेब्लिश होगी, तमाम लोगों के पद जाएंगे, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तमाम स्टेट्स के राज्यपाल भी जो है देखिए चेंज किए जाएंगे, कुछ नए लोगों को राज्यपाल का जो है कार्यकाल जो है दिया जा सकता है। कई लोगों का पूछना, पंडित जी ग्रहण का प्रभाव क्या एक दिन रहता है? तो जी नहीं, ये ग्रहण का प्रभाव एक दिन नहीं रहता है, क्योंकि उपच्छाया ग्रह जो है ग्रहण है, तो इसका प्रभाव लगभग आपको 45 दिन देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, ये 45 दिन बहुत सावधानी पूर्वक बिताएं तो ठीक रहेगा। खास करके वृश्चिक राशि, वैसे तो सभी राशि के ये लोग उपाय कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन वृश्चिक राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि, इनको ये उपाय विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव हैं, इसलिए इनकी पूजा करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप यथासंभव ग्रहण काल में अवश्य करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, ग्रहण काल जब खत्म हो जाए तो उसके रात में या उसके अगले दिन और उस दिन सुबह शमी का पत्र आप लोग तोड़ करके ले आइएगा घर में, और सिलबट्टे पर उसको पीस लीजिएगा, और उसके बाद जल में उसको घोल करके, और शमी का फूल भी ले आइएगा, और भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करिए और शमी फूल चढ़ा दीजिए। किस पाठ से अभिषेक करना है? तो रुद्राष्टक के पाठ से अभिषेक करिएगा। प्रिय दर्शकों, शमी का फूल भगवान भोलेनाथ को आप लोग अवश्य अर्पित करिएगा। 1 लाख बिल्व पत्र के बराबर एक शमी का फूल होता है, एक शमी का पत्र होता है, इसको आप अर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र के बारे में भी वेदों पुराणों में एक श्लोक का वर्णन आता है, जो कि हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। शमी समय में पापम, शमी लोहित कंटका, धारिण्य अर्जुन बाणानाम, रामस्य प्रिय वादनी, करिष्यमाण यात्रायाम यथा कालम सुखम ममम, तत् निर्विघ्नम कत्रिम त्वम भव श्री राम पूजते। तो जो ये शमी का पत्र है, ये जो शमी का फूल है, शमी की जो जड़ है, इसको तो भगवान राम भी पूजते थे। अर्जुन जी अपने बाणों पर इसको धारण करते थे। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में जब पांडव अपने दिनों को बिता रहे थे विराट नरेश के यहाँ, तो अर्जुन का जो गांडीव था, अर्जुन के जो तुनीर थे, अर्जुन के जो मतलब दिव्यास्त्र थे, ये शमी के पौधे के ऊपर ही अर्जुन ने इनको जो है रखा था। साथ ही साथ शमी पेड़ की जड़ को अपने बाड़ों पर लगा करके और कौरव सेना को अकेले अर्जुन ने सभी धुरंधरों को हराया था। तो इतनी महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में शमी के पौधों को बताई गई है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि के जातकों, अपने क्रोध पर आपको काबू रखना होगा। अपने मन के अंदर कोई तनाव नहीं लाना होगा। वाणी दोष से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। एक उपाय और छोटा सा कर लीजिएगा। एक तांबे का लोटा आप सभी राशि के लोग ले लीजिएगा, और इसमें आप 7 मुखी अथवा पंचमुखी रुद्राक्ष को गंगा जल में कल रख लीजिएगा, और ग्रहण समाप्ति के बाद, जी हाँ ग्रहण से पहले रखिएगा, और ग्रहण समाप्ति के बाद इस जल से आम के पत्ते के साथ अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर और अपने घर के हर एक कोने कोने में इसको छिड़क दीजिएगा। तो जो ग्रहण की रेडिएशन का प्रभाव आपके घरों पर आएगा, ये नहीं आएगा। साथ ही साथ सुबह जरूर पूजा करिएगा, और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करिएगा। प्रिय दर्शकों, जो भी माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं, गर्भ में शिशु पल रहा है, बच्चा पल रहा है,
आप लोगों को ग्रहण काल के दौरान सोना नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात दर्शकों बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की सब्जी वगैरह को आप मत काटिएगा। तीसरी बात बताना चाहेंगे कैंची से कागज मत काटिएगा। चौथी बात बताना चाहेंगे सुई में धागा मत डालिएगा और सुई धागे से आपको कुछ सिलना नहीं है ग्रहण काल के दौरान। प्रयास करिएगा कि जितना अधिक हो सके महामृत्युंजय मंत्र का आप अनुष्ठान करिए, जाप करिए। कोशिश करके भी आपको ग्रहण नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। वैसे भी समय बुरा चल ही रहा है, जो भी भविष्यवाणियां हमने अब तक की है 100% ये सारी चीजें सही हुई हैं। प्लीज हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बिल्कुल भी ग्रहण को मत देखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई सामग्री चंद्रमा के प्रकाश में रख के धारण मत करिएगा, ये आप लोगों के लिए चेतावनी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेष राशि के लिए ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। क्योंकि मेष राशि के जातकों ये ग्रहण आपके अष्टम भाव में रहेगा, तो आपके ऊपर मानसिक तनाव देखिए हावी रहेगा। और मेष राशि के जातकों आप अपनी व अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचिएगा। इसके अलावा मेष राशि के जातकों किसी बड़े परिवर्तन से बचिएगा। अचानक धन लाभ ये ग्रहण आपको करा सकता है। हमारी जो दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि ये ग्रहण आपके सप्तम भाव में लग रहा है, जिसके चलते आपकी पत्नी को कष्ट हो सकता है, आपके घर में स्त्रियों को कष्ट संभव है। गृहस्थ जीवन में आपके कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, मान सम्मान भंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमने आपको बता दिया कि जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में आपके कटुता आ सकती है, इवन सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। मिथुन राशि ये ग्रहण आपकी राशि से छठे भाव में लग रहा है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऐसे में धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी। वहीं कार्य में सफलता तो मिलेगी, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय पताका लहराएगी। शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, स्वतः शांत हो जाएंगे। कर्क राशि ये ग्रहण आपके पंचम भाव में लग रहा है, जिसके चलते मानसिक तनाव, पेट संबंधी रोग, संतान को कष्ट, आपकी मान हानि की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कार्य व्यवसाय में आपके लाभ की संभावनाएं हैं। सिंह राशि ये ग्रहण जो लग रहा है, चंद्र ग्रहण, उपछाया ग्रह, ये आपके चतुर्थ भाव में लग रहा है, जिसके कारण कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता की संभावनाएं हैं। लेकिन इस समय घरेलू परेशानी रह सकती है। आपकी माता को ज्वाइंट और न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता सकती हैं। कार्य सिद्धि के बीच इस समय किसी भी कार्य में परिवर्तन करने से सिंह राशि के जातकों बचिएगा। कन्या राशि के जातकों चूंकि ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि के तृतीय भाव में रहेगा, यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ भाग्य व धन धान में वृद्धि होगी। लाभ के बीच नौकरी में भी प्रमोशन की भी संभावनाएं ये ग्रहण आपके लिए दे करके जाएगा। तुला राशि हमारी अगली राशि आती है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तुला राशि के जातकों ये ग्रहण आपकी राशि के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में हो रहा है, कुटुंब भाव में हो रहा है। तो कुटुंब में किसी की क्षति के संकेत है, धन हानि के संकेत हैं। साथ ही साथ इस समय उधार देने व निवेश से बचिएगा। आप अपने प्राणों की रक्षा करिएगा। अपनी व जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। शारीरिक कष्ट व चिंता रहने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों ये जो ग्रहण रहेगा ये आपकी राशि के प्रथम यानी कि लग्न भाव में लग रहा है, आप ही के ऊपर लग रहा है। आपके ऊपर इसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण काल की अवधि के दौरान कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव से बचिएगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। शारीरिक कष्ट व चिंता आपको घेर सकती है। घरेलू झंझटों में आप फंस सकते हैं। घर में वाद विवाद, कलह का वातावरण हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खटास में पड़ सकते हैं। धन हानि प्रबल रूप से संभव है, तो धन को बचा करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों ये जो ग्रहण रहेगा आपकी राशि के 12th हाउस में रहेगा, जिसके कारण खर्चों में अधिकता आने के साथ ही अनिद्रा की समस्या रहेगी। देर रात तक जगेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल की स्क्रीन पर जो है आप अपनी उंगलियां फेरेंगे। तो मोबाइल से दूरी बना लीजिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अपने वाणी पर संयम बरतते हुए व्यर्थ के वाद विवादों से आपको बचना रहेगा। धन हानि के संकेत ये ग्रहण लेकर के आया है। फालतू के खर्चे होंगे, किसी को उधार मत दीजिएगा। मकर राशि ये जो ग्रहण रहेगा ये आपकी राशि के एकादश भाव में रहेगा, 11th हाउस में रहेगा। आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ग्रहण काल के दौरान और 45 दिनों के भीतर बहुत बड़ा धन लाभ होगा। कार्य व्यवसाय में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। सेहत का ध्यान रखिएगा। संतान सुख प्राप्त होगा। आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है।
लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुंभ राशि, आपके दशम भाव में एक ग्रहण लग रहा है जिसके चलते कार्य व्यवसाय में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जो है आपके लिए उचित होगा कि वरिष्ठ उच्चाधिकारियों से तालमेल बना करके चलिएगा। कार्य व्यवसाय में धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ये ग्रहण आपकी राशि से नवम भाव में रहेगा। इससे भी ये समय जो रहेगा आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। ग्रहण काल की इस अवधि के दौरान भाग्य वृद्धि के योग दिख रहे हैं, धन लाभ प्राप्त होगा, लेकिन माता पिता के साथ व्यर्थ के वाद विवाद की संभावना है। आपको माँ को कष्ट हो सकता है। संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। मीन राशि के जातकों को किसी बड़े परिवर्तन से बचिएगा, अन्यथा ये ग्रहण आपके चिंता का कारण भी बन सकता है और पति के साथ किसी बात को लेकर के आपकी विवाद हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा वाणी और वर्तनी पर अपने संयम रखिएगा, स्वाभिमान भंग ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था चंद्र ग्रहण का 45 दिनों तक मेष से लेकर के मीन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।